अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ये है ईद पुर उम्मीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथ नहीं, मैं बोल दूँ ये उससे अच्छा ज़ुहैब में से नाम के साथ है एक बड़ी मिठास भी है, क्योंकि मेरे अपने भाई का नाम भी ज़ुहैब है और ज़ुहैब मेरा बहुत अच्छा कलीग भी है, मेरी भाभी भी है ये। हाँ, परजाई निकाल ली। हाँ, तो ये मैं उसकी परजाई भी लगती हूँ, ये बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है। तो मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं ज़ुहैब सलीम भट्ट साहब और ईद की खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं और बार हम आपको यही पैगाम दे रहे हैं, स्टे होम, स्टे सेफ, समाजी दूरी को अख्तियार करें। ये ईद इस दफ़ा बड़ी एक मुख्तलिफ हालात में आई है, तो तब्दीली यहाँ पर ज़िंदगी का हिस्सा होती है और हर तब्दीली को हमें यहाँ पर खुश दिली के साथ वेलकम करना चाहिए। बट साहब, तब्दीली तो फिर आई है ना? तब्दीली आई है और तब्दीली के साथ साथ हमारे सेट पे भी तब्दीली आई है। हमारे दो नए गेस्ट जो उनसे हैं, जिनका तारुफ कुरतुल हाशमी आपको करवाएंगी। जी कुरतुल। बिल्कुल, हमारी सिटी 42 की फैमिली एक ऐसी फैमिली है जहाँ पर हम सारे लोग जो हैं आपस में फैमिली मेम्बर्स की तरह ही काम करते हैं, एक दूसरे की खुशियों में भी शरीक होते हैं, एक दूसरे के गमों में भी हम यहाँ पे शरीक होते हैं। तो सिटी न्यूज़ नेटवर्क बेसिकली एक ऐसा इदारा है जहाँ पर हम लोग काम तो करते ही करते हैं, लेकिन इस इदारे का जो माहौल है वो वाकई में एक बहुत ज़्यादा घर वाला माहौल है, लाइक अ फैमिली। अभी हमारे साथ मौजूद है हमारे सिटी नेटवर्क के दो स्टार्स, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स, जिनकी वजह से आप सारा दिन अपनी अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है मुख्तलिफ और नित नई खबरें देखते रहते हैं, लाहौर शहर से बाखबर रहते हैं। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही सीनियर सहाफ़ी क़ज़ाफ़ी भट्ट साहब और उनके साथ मौजूद हैं रिजवान नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम और आप दोनों को बहुत बहुत ही मुबारक। बहुत शुक्रिया, आप लोगों को भी मुबारक। भट्ट साहब, आपके वो सिचुएशन जो सी है ना, मैं समझ सकता हूँ कि हमारे फैमिली का एक मेंबर जो सा है वो हमसे जुदा हुआ है और ये लॉस जो सा है ये कोई भी इस चीज़ को पूर्ण नहीं कर सकता है इस खिलाफ। और वैसे आप हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं प्रेस क्लब के, तो जर्नलिस्ट कम्युनिटी का भी ये एक लॉस है। तो एक इतना सीनियर सहाफ़ी था और वो खुद में एक इंस्टीट्यूशन था, तो वो हमसे जुदा हुआ है और हम सब उस गम के अंदर, उस तकलीफ के अंदर मौजूद हैं। लेकिन वो हमारी फील्ड में कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। ज़ुहैब, आप यकीन करें कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को एडजस्ट कर लूँ, लेकिन अंसार साहब की जो शहादत है वो मेरे से नहीं हो पा रही। मैं अपने आप को अभी तक मेंटली तौर पर जो है वो उस तरह नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत कम, आपको नहीं शायद पता, मैंने अंसार साहब के साथ जियो में भी काम किया। मैंने 5 साल उनके साथ वहाँ पे भी गुजारे हैं और मैंने उससे ज़्यादा प्रोफेशनल, हंसमुख आदमी और यानी कि जितनी सिफात आप कह लें वो कम है उस बंदे में मैंने नहीं देखी है। छोटे भाइयों की तरह गलती हो जानी, बेटा ख्याल करना, नेक्स्ट टाइम ख्याल करना, प्रोफेशनल में हम सबसे हो जाती हैं। तो मैं यानी कि आज ईद का दिन है, ना सिर्फ उन्हें बल्कि उस हादसे के अंदर जो बाकी लोग 97 अफराद शहीद हुए हैं, हम उन्हें भी याद कर रहे हैं। और मेरी सब लोगों से दरख्वास्त भी है जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं कि अपनी दुआओं के अंदर, अपनी खुशियों के अंदर उन लोगों को याद रखें, उन लोगों के लिए दुआएं मगफिरत करें जितनी कर सकते हैं और घर में रहें। सबसे बड़ी चीज़ ये जो हम पैगाम दे रहे हैं कि घर के अंदर रहें, कोरोना से भी बचें, अपने आप को भी बचें और अपनी फैमिली को। ठीक है रिजवान भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप? बट सब देखें, ज़िंदगी का पहिया चलता रहता है। सही बात। बहुत से प्यारे जा चुके हैं, बहुत से लोग हैं जिनके घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है। ईद का दिन है, लेकिन ये बड़ा नाखुशगवार वाक़या, बड़ा अफसोसनाक वाक़या मुल्क की हिस्ट्री में पेश आ गया। और अंसार साहब चूँकि हमारे फैमिली मेम्बर थे, हमारे बड़े भाई थे, हमारे बॉस थे, उनसे बहुत कुछ सीखा। और बतौर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग वो ज़्यादा तो प्रोग्राम्स को डील करते थे, आप लोगों का ज़्यादा उनसे इंटरेक्शन रहता था। लेकिन बतौर रिपोर्टर हम लोग जब गाहे बगाहे चलते हुए, गुजरते हुए न्यूज़ रूम से बाहर निकल रहे होते थे तो वो इशारा करके बुला लेते थे, हम लोग उनके पास चले जाते थे। आपको याद होगा उन्होंने कैंडीज़ और चॉकलेट्स जो हैं अपनी टेबल पे रखी होती थी। और हर किसी के साथ, भले कोई फराश चला गया उनके पास, कोई ड्राइवर आ गया या कोई भी चला गया, कोई सीनियर या जूनियर, उनका रवैया सबसे बड़ा एक तरह का था, मुसावात की उनके रवैया बुलंद करे। और अल्लाह ताला
हमें इस तमाम दुख के, इस तमाम तकलीफ की जो घड़ी है उसको उसमें सब्र हमें अता करे, उनके घर वालों को सब्र अता करे, हम यही दुआ करेंगे। और प्रोग्राम जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। और बिल्कुल अंसार भाई से ताल्लुक सबका ऐसा था, क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची से, अंसार भाई भी थ्रू आउट उनका जो है कराची में ही वो काम करते रहे, तो मेरा और अंसार भाई का ताल्लुक तकरीबन 8 साल पुराना था। और ये बात सुनना भी बड़ा मुश्किल लगता है कि अंसार भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे साथ तक तमाम के तमाम लोग जिनसे इस वक्त वो इस कर्ब से गुजर रहे हैं। लेकिन वही बात कि हम एक फील्ड में हैं, हमारे ऊपर और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो अंसार साहब ने हमारे कंधों पे डाली हैं कि कैमरा हमारे सामने है, लोग हमें देख रहे हैं और हमें उन लोगों को। ज़ुहैब, आपको एक बड़ी मजेदार उनकी बात है। जरूर। हैदराबाद में दी न्यूज़ के वो कॉरेस्पॉन्डेंट थे। जब वो कॉरेस्पॉन्डेंट थे तो एक जहाज हमारा हाईजैक हुआ जिसे हैदराबाद उतारा गया। इंसार साहब ने उसकी ऐसी रिपोर्टिंग की और वहाँ से उनका कैरियर जो है वो बूस्ट हुआ। और कैरियर कहाँ पे ख़त्म हुआ? जहाज पे। तो चीज को आगे बढ़ाते हैं। दुख तो ये आज ईद का दिन था भाट साहब, और हम ये एक कोरोना वाली सिचुएशन से भी गुजर रहे थे, आप रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, आपने उसको देखा भी, दूसरा दिन है, तो आपने कैसा पाया बाहर बाजार में दूसरी ईदों से मुख्तलिफ, क्योंकि आप पहले भी ईद पे रिपोर्टिंग कर चुके हैं, कैसे मुख्तलिफ पाया, क्या रिस्पॉन्स था लोगों का? देखिए, समझ नहीं लग रही, लॉरी है ना, नहीं समझते। अब इस तरह बाहर निकले हुए हैं, इस तरह जा रहे हैं कि जिस तरह कोरोना का कोई खौफ नहीं, बेखौफ। आपने अगर बेखौफ कौम देखनी है ना, मैं आपको बताऊं वो पाकिस्तानी कौम है, जिसको आप देख लें, किसी चीज का खौफ नहीं है। आपने बाजारों में रश देखा ही? बिल्कुल देखा, पहले बिल्कुल देखा। किस तरह लोग टूटे हुए हैं शॉपिंग करने के लिए। बल्कि एक बड़े मजे की बात, वो मैंने मीम पढ़ा एक फेसबुक के ऊपर के कोरोना जो है वो भगदड़ भागे जहाँ भाग हो गए, तो वो यही पूरी सूरत हाल थी। हाँ जी, ऐसी है ये। बच्चा आपने क्या देखा नबी भाई कि क्या सिचुएशन चल रही थी बाजारों के अंदर? अभी ईद के दौरान मैंने भी आते हुए देखा कि 4-4 लोग 5-5 बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पे उसी तरह जा रहे हैं जैसे कोरोना है ही नहीं। मुझे लगता है हमारी गाड़ी में ही है और हमने मास्क पहना हुआ और हमारे साथ ही कोरोना। अच्छा, आप यकीन करें, इतना मैंने मास्क पहना, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि एक टाइम ऐसा आ गया मैं अपनी टीमों का, यार प्लीज अभी मास्क हटा दो, ऐसा लग रहा है सभी कान टूट के गिर जाएंगे मास्क पहन पहन के। लोगों ने शुरू दिन से इसको सीरियस नहीं लिया। लोग इसे एक साजिशी थ्योरी के तौर पे लेते रहे कि ये एक महज ड्रामा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और फिर गवर्नमेंट के रवैये ने भी उनके इस शक के ऊपर मोहर की तस्दीक की मोहर लगा दी। क्या आप ठीक सोच रहे हैं? ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। गवर्नमेंट से आपका पॉइंट लूंगा। बाजार देखें, आप गलियां देखें, जब शुरू में जब खौफ था, पहला जो हफ्ता था वो खौफ के आलम में गुजरा, लोग डरे थे बिल्कुल। लेकिन तब भी जो लॉकडाउन था वो इस तरह का था कि आप बाजारों में, मार्केटों में, चूंकि हम लोग तो जाते थे, तो हम लोग अगर कहीं पे गाड़ी पार्क करके खड़े हैं तो वहाँ पे बज़ाहिर तो मार्केट्स में जो दुकानें हैं उनको ताले लगे हुए हैं बड़े बड़े, लेकिन उसके बाहर एक बंदा चेयर रख के बैठा हुआ है, ऊपर उन्होंने नंबर लिख के लगाया हुआ है कि आप राब्ता करें और आ जाएं। लोग राब्ता करते हैं, आते हैं, वो शटर उठाते हैं, अंदर 20-30 लोग और भी मौजूद हैं, खरीदारी चल रही है। इस तरह का लॉकडाउन जो है, जब गवर्नमेंट इस तरह से इन्फोर्स कर रही होगी, लोग इसे क्यों संजीदगी से लेंगे? लेकिन उन्होंने बड़े पैसे लिए नहीं। भट्ट साहब जैसे पॉइंट ऑफ व्यू देना बहुत जरूरी है। उसकी वजह ये है, भट्ट साहब बीट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई की, एंड ही नोज कि ये गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या रहा। भट्ट साहब आपने क्या ऑब्जर्व किया? और इसके जरा एक सवाल और भी ऐड कर लें कि आपको वाकई में लगता था कि ये लॉकडाउन था भी, ये हुकूमत पंजाब ने लॉकडाउन के नाम के ऊपर मजाक किया यहाँ पर? वैसे ना आज के दिन मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के ऊपर ना ही जाए, वो फिर वो यही कहेंगे जाना पड़ेगा। प्रोग्राम में ये बैठे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, जिस तरह अवाम ने इसको बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड अपनाया, गवर्नमेंट का भी एटीट्यूड तकरीबन सेम था। तकरीबन आप कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन है, वो डबल रोटी खा के लॉकडाउन स्मार्ट हुआ है। मुझे बताए ना कौन सा लॉकडाउन, कौन सा स्मार्ट लॉकडाउन? आप फिर कह रहे हैं कि जी हमें न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं वो कह रहे हैं कि आपका स्मार्ट लॉकडाउन है। आप मुझे बताएं किसी जगह पे लॉकडाउन था? किस भाई हमने तो बाहर जाके प्रोग्राम कर लिए, मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। तो ना स्मार्ट लॉकडाउन, ना पार्शियल लॉकडाउन, ना लॉकडाउन। आप देखें ना कि किसी जगह पे आपको कोई चेक एंड बैलेंस नजर आया, वो आपने वो बैरियर्स लगा के पुलिस एहलकार खड़े कर दिए, ट्रैफिक ब्लॉक आपने कर दी, फिर आपके खुद पुलिस एहलकार जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हो। वो क्यों हुए? इसी वजह से हुए ना कि आपने लंबी लाइनें लगवा दी। गवर्नमेंत का एटीट्यूड शुरू दिन से नॉन सीरियस है। फिर आप कह रहे हैं हम अक्लमंदी के साथ इसको हैंडल कर रहे हैं, और अक्लमंदी के साथ तोजी क्या दे रहे हैं? लोगों को भूखे मरने से बचाने के लिए हमने
आप मुझे बताइए बट साहब पुरतुलैन, क्या इस सिचुएशन से पहले पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बह रही थी? ऐसा नहीं था। क्या परेशानी थी? क्या मुआशी हालात डाइव कर रही थी, मुआशी हालात हमारे बेहतर थे? क्या नौकरियां मिल गई हुई थी जिसका पीटीआई ने ऐलान किया था कि जी इतनी नौकरियां हम देंगे, बाहर से लोग आएंगे? अच्छा, अगर तो बट सब कहेंगे कोरोना ना आता तो हम तो करीब पहुंच गए थे 50 लाख। अब वो ये वाली आएगी सूरत हाल के। वो बट साहब से एक सवाल मेरा जाती सा है, वो बल्कि इसके लिए मैं ऐड कर दूं कि सीएम साहब का ये 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया कि हम बेरोजगारी खत्म करने के लिए नई नौकरियां दे रहे हैं। भाई पहले तो आपने दी नहीं है, नई नौकरियां कौन सी देने लगे हैं आप? लेकिन वो पता नहीं, वो इतने मासूम है ना उस्मान बुज़दार साहब, इतने मासूम है, हम क्या करें। लेकिन ज़ुहैब एक मिनट रुक जाएगा जरा, ब्रेक यहाँ लेनी है। मेरा सवाल ब्रेक के बाद हम लोग बड़ा अहम सवाल है और आपको सुनना बहुत जरूरी है। मेरी तरफ से ज़ुहैब भट्ट की तरफ से उस्मान बुज़दार साहब को भी मुबारक। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेना। वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं ईद पुर उम्मीद, और हमारी ये कोशिश है, दुआ है, ख्वाहिश है कि आपकी आने वाली सारी ईदें जो है पुर उम्मीद हो, खुशियों से भरी हो। उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है, तो इससे हमें जो है यहाँ पर नबर्द आज़मा होना चाहिए। ब्रेक पे जाने से पहले ज़ुहैब भट्ट साहब, आपका एक सवाल था। जी भाभी जान, मैं वही पूछना चाह रहा था। भट्ट साहब आप भी कश्मीरी हैं, मैं भी कश्मीरी हूँ, ये आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? खाते मुझे लगता है आप भी मेरी तरह ही होंगे, नहीं? लग रहा है कहीं से देखकर नॉर्मल खाना खाता हूँ बट सब, और स्मार्टनेस का क्या राज है? आप कोई राज नहीं है, एक्सरसाइज करता हूँ बस। एक्सरसाइज करते हैं? एक्सरसाइज तो मैं भी करता हूँ। रमजान मुबारक में मास वाया आखिरी 2 दिन के मुझे टेम्परेचर हो गया था तो उस वजह से छोड़ी, अदरवाइज पूरे रमजान मुबारक एक्सरसाइज किया है। रिजवान भाई आपका क्या है स्मार्टनेस का राज? मेरी स्मार्टनेस का राज है टाइम पे ना खाना, ना सोना। ये तो कॉमन चीज है ना, ये रिपोर्टर की लाइफ है ना, टफ लाइफ। अपनी बताओ ना, जब वो आप जाती हो सड़क वगैरह पे तो आप भी तो भूल जाती हो ना खाना पीना? नहीं, आप खाती रहती हो? मैं खाती हूँ, चॉकलेट वॉकलेट रखी होती है? चॉकलेट में मीठा बिल्कुल नहीं खाती भाई, मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती। लेकिन मैं आई कैन रिलेट टू दिस, जब मैं रिपोर्टिंग करती थी तो वाकई में हमें भी खाने पीने का होश नहीं होता था। मतलब कोई अगर कोई वाकया हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, बहुत ज्यादा भाभी वैसी जो थी ना, ज़ुहैब वो खुशी से नहीं, अब मैं लाहौर आ गई हूँ ना, तो अब मेरे ऊपर आके लाहौरियों का सर, कराची तो आइए, मेरे ऊपर आके लाहौरियों का रंग चढ़ गया है। बात ये है कि वो रिपोर्टर ही नहीं है कि जो टाइम पे खा ले। अच्छा, रिपोर्टर की फेवरेट खुराक लाहौर में, क्योंकि आप तो हमें रिप्रेजेंट भी करते हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, रिपोर्टर की सबसे फेवरेट खुराक क्या है फील्ड में? देखिए मैं अपनी तो बता सकता हूँ, रिजवान साहब की जैसे हम चारों पूछते हैं, मामे की टिक्कियां बड़ी मशहूर है रिपोर्टर में ना, हम चारों पूछते हैं एक दूसरे से हमारी फेवरेट खाना स्ट्रीट फूड कैसे है। पापी गल सुनो, ए रिपोर्टर जेडे ने आलू टिक्कियां बड़े शौक ना खाते हैं। नहीं, हम भी तो मामे की टिक्की कोई नहीं खाता। मैं नहीं खाता। मामे की टिक्की आपने भी कभी नहीं खाई? मैं खाता नहीं हूँ। मामे की टिक्की किधर है? मामे की टिक्की मुजांग में। अच्छा, मामू टिक्कियों वाले मुजांग सफा वाले चौक में जी, मेरे घर के पास है वो। अब एक नहीं दो है। घर उधर है। नुमाए वक्त में जो लोग काम करते हैं ना सारे, या पोस्ट में या उधर फ्रंटियर पोस्ट में, वो मामे की टिक्कियां ही आती होती थी वहाँ पे दोपहर के बाद। मामे की टिक्की लेजेंड है। मुझे तो जनाब अगर जैसे याकू की चाय है, मुझे तो सड़क के ऊपर अगर नान चने वाला मिल जाए तो मेरी तो, मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ, मेरी तो वो फेवरेट है। बिल्कुल ठीक। जिधर मिल गया, अगर टाइम मिल गया। फेवरेट चने किसके हैं? कहीं से भी मिल जाए। नहीं, तो इसका मतलब आप वो नहीं करते? नहीं, फेवरेट चने नहीं है, लेकिन अच्छे चने हैं। वो मार्केटिंग हो जाएगी, फिर हमें मार्केटिंग नहीं। मैं आपको बताती हूँ मेरा कैसे फेवरेट है नान चने। मुझे बहुत पसंद है नान चने, और वो मुझे ऐसे पसंद है। नहीं, मशहूरी नहीं करी। चनों के ऊपर थोड़ा सा पाए का शोरबा, और उसके साथ पाए का शोरबा, कराची से आके क्या चॉइस है? मैंने लाल कुलचे तिलों से भरे हुए। भाभी आप एक तो ना इस तरह की बातें करके, और भट्ट साहब भी बातें करके, नाश्ता नहीं किया हुआ। ये रिजवान भाई क्यों इतने खामोश है? रिजवान भाई आपको क्या खाना पसंद है? क्या ताल्लुक? वो ये सोच रहे हैं मेरा क्या ताल्लुक? भट्ट साहब ने सही गेस किया है कि मेरा ताल्लुक नहीं है इन चीजों से। बस भट्ट साहब को सुन रहा हूँ। और वैसे थोड़ा सा आप अपना कंट्रीब्यूशन तो देना, आपको पसंद क्या है? लाहौरी स्ट्रीट फूड बड़ा पॉपुलर है। लाहौर देखें पूरे, मैं जाती तौर पे गुजरात से हूँ, गुजरात से आगे मेरा कस्बा है। तो लाहौर नली वाली बिरयानी बड़ी मशहूर है। नली पुलाव और नली वो तो नहीं खाई, लेकिन ये है कि लाहौर
खाने के एतबार से लाहौरिये बड़े खुश खुराक हैं और बड़ा एहतमाम करते हैं और कई कई किलोमीटर जाके दूर जाके दूसरे शहरों में जाके खाना खाते हैं। में चले जाते हैं दूसरे रोटी खाने के लिए। यहाँ से मैंने ऐसे दोस्त अहबाब भी हैं जो कि यहाँ से दाल खाने के लिए लाला मुसा चले जाते हैं और यहाँ से दूसरे शहरों में जाते हैं और मंगवाते हैं वहाँ से। सर्दियों में शेखुपुरे जाके मच्छी भी खाते हैं ऐसे, जब बिल्कुल जाते हैं आप कसूर जाते हैं लोग मछली खाने। शेखुपुरे भी मच्छी बड़ी अच्छी है, शेखुपुरे की बाम बड़ी मशहूर है। अच्छा, तो ये आपका कोई ताल्लुक नहीं है इस फील्ड से, ये कोई बीट खाने नहीं है? जी मैं ज्यादा शौकीन नहीं हूँ वैसे, यानी फिजिक भी मेरी वैसी ऐसी है, फैमिली फिजिक ऐसी है कि सारे मैं हो जाऊंगी, तो टेंशन ना लो। अच्छा ठीक है। नहीं भाभी अब हम तो वो खा रहे हैं, क्या कहते हैं वो हमारा क्या कहते हैं जो साल के ऊपर आता है, जो हम साल में अहद करते हैं खुद में, बट वो क्या होता है? न्यू ईयर रेजोल्यूशन। हाँ रेजोल्यूशन है हमारा बट सब कि हमने कितने किलो कम करना है। मैंने तो नहीं करना, 50 किलो करना है, मैंने 10 किलो नहीं, कम से कम 20 किलो कम से कम 20 किलो कम से कम 20 किलो बट साहब। और आप दोनों को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना वजन को लेके, आप ज्यादा करना चाहते होंगे? जी मैं तो चाहता हूँ कि थोड़ा सा वजन बढ़े, थोड़ा सा वजन बढ़े। अच्छा कज़ाफ़ी बट साहब ये बताइएगा कोई फील्ड का कोई अच्छा सा कोई मजेदार सा कोई वाकया सुनाए जो अभी भी आप याद करते हो, आप मुस्कुराहट आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाए, बोले यार बड़ा जबरदस्त काम हो गया था, ये तो बड़ी अच्छी अचीवमेंट थी। फनी हो गया था बट साहब, क्योंकि रिपोर्टर की फनी कोई भी नहीं है, फनी कोई भी नहीं है। एक तो मेरी जो बीट रही वो कुछ इस किस्म की रही कि जब मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट किया 94 में, तो खबरें से स्टार्ट किया। उस वक्त रिलीजियस पार्टीज का बहुत जोर था, जिसको आप कह लें कि जिहादी तंजीमों का बहुत जोर था। उनके साथ मिलके बहुत काम किया, बॉर्डर एरियाज पे गया। उसके बाद फिर जब ब्रॉडकास्ट मीडिया में आया, फ्लड आए, जल्जले आए, ये आपके सुसाइड ब्लास्ट आए, ये सारे कवर किए, ऑलमोस्ट सब कवर किए। तो मैं अगर ये कहूँ कि इसके अंदर कोई फ़नी वाक़या, तो फ़नी कोई भी नहीं है, सारे बहुत सीरियस किस्म के वाक़यात। और लेकिन एक ऐसी बात भी होती है ना बतौर रिपोर्टर, जो आप बड़ा अपनी खबर का क्रेडिट लेते हैं, यार देखो हमारी खबर चली। लेकिन ना मेरे साथ है, मैं व्हाट्सएप जियो में थे, मैं वहाँ इंटर्नशिप कर रहा था। ये बात है 2007 की, 6-7 की। आप जियो में थे ना जी? तो मैं अब मुझे किसी ने कहा कि कज़ाफ़ी भट्ट साहब जिनसे है ना वो बीट करते हैं। मैं ऊपर प्रोग्राम कर रहा था, वो चौराहा असर वाला। तो मैं अब दौड़ूं, एपी था, मैं इधर उधर दौड़ूं, मैं कहा यार कज़ाफ़ी भट्ट साहब को ढूंढना है। मैं 2 दफा इनके पास से भी गुजरा। उन्होंने मुझे कहा कज़ाफ़ी भट्ट साहब जिनसे है ना वो एक वेटिंग एरिया था, वहाँ बैठे हुए हैं। अंदर बंदे ने मुझे कहा, लाला जी थे अपने, लाला नासिर, उन्होंने नासिर महमूद साहब, उन्होंने मुझे कहा कि वो अंदर बैठे हुए हैं, वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं। मैं फिर वेटिंग एरिया में ये बैठे हुए थे, मैं फिर चला गया, मैं कहा नहीं वहाँ तो नहीं है। कहते वहाँ बैठे हुए हैं, वो मेरे साथ है। मैं कहा ये बैठे तो मैं ये कज़ाफ़ी भट्ट साहब है। मेरे ज़हन में इमेज था, मैं कहा कज़ाफ़ी भट्ट बड़ा नाम है, तो बहुत ह्यूज आदमी होगा, कोई ऐसी पर्सनैलिटी होगी मुझे चुचो वाली, कि मैं यही सोच के बैठा हुआ। मैंने कज़ाफ़ी भट्ट साहब को था वहाँ मिला था, और उस वक्त मैं थोड़ा बच्चा था। लेकिन कोई खबर का कोई क्रेडिट जिसको आप सोचते हैं देखो जी ये हमारी खबर चली तो लोग हिल गए, पता क्या बात, ये दोनों से सवाल है, बहुत सारी हैं, कहूँगा तो वो फिर अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात बन जाती है। लेकिन FIA का जब ब्लास्ट हुआ, मैं उस वक्त आज टीवी में था। अच्छा, एक तो मेरा घर करीब था कि FIA के बिल्कुल तकरीबन मुजांग में 5 मिनट की मुसाफत पे। जब वो ब्लास्ट हुआ तो लोगों ने कहा जी पता नहीं क्या हो गया, ये पेट्रोल पंप फट गया है। लेकिन जब मैंने धुआं उठते देखा तो मैंने कहा नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। मैं उस वक्त किसी जगह पे जाने के लिए बस में सवार था, मैं बस से नीचे उतरा और मैंने दौड़ लगा दी, बाकायदा दौड़ता हुआ मैं FIA की बिल्डिंग तक गया। आगे सिचुएशन ऐसी थी कि धुआं ही धुआं था, नजर कुछ नहीं आ रहा था। वो उसकी फुटेज मौजूद है, शीशे गिरे हुए थे, गाड़ियों को आग लगी हुई थी उसके अंदर, बस कुछ ना पूछे। मेरे लिए वो सेकंड्स का टाइम था कि क्या मुझे उस पार जाना है या नहीं जाना। मेरे रिपोर्टर के लिए की चीज बड़ी टाइम मैटर, कैलकुलेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही होती है। एग्जैक्टली, मैंने वो डिसीजन सेकंड्स का वो उसी वक्त लिया कि मैंने जाना है कि दूसरी साइड पे क्या सिचुएशन क्या है। और मैं जिस वक्त वो धुआं क्रॉस करके गया तो मेरे लेफ्ट साइड पे गाड़ी थी, वो गाड़ी ब्लास्ट हुई और मैं उड़ के दूसरी साइड पे गिर गया। दूसरा जो सा ब्लास्ट हुआ था? नहीं, एक ही ब्लास्ट था, वो गाड़ी का ब्लास्ट हुआ। गाड़ी के अंदर सिलेंडर था या क्या था, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया। मेरा वो सबसे बड़ा क्रेडिट है कि मैंने वो स्टोरी। और रिजवान आपका क्या है? बट जब बात कर रहे थे कि कोई फनी वाकया हुआ हो, हाँ, बहुत से वाकयात हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त
नहीं पता चलता कि ये कोई मज़ाक बन गया, लेकिन बाद में जब बंदा उसको विजुअलाइज करता है तो लगता है कि ये बहुत बड़ा लतीफ़ा हो गया। मैं एक वाक़या मुझे याद है कि मैं अल-हमरा हाल में, मियाँ शहबाज शरीफ तब वज़ीर आला पंजाब थे, तो मियाँ साहब एक तकरीब में वहाँ पे आए और बड़े लिटरेरी लोग वहाँ पे थे, कॉलमनिस्ट थे और लिखने पढ़ने से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा थे, अदीब थे। मियाँ साहब खिताब कर रहे थे तो एक बड़ी शख्सियत है लाहौर की, वो अपना एक मैगज़ीन छापते हैं, माहनामा, और उनकी आदत है कि वो बड़ी बड़ी शख्सियात को ना जाके उसकी कॉपी देते हैं, फिर सिग्नेचर लेते हैं। सही। वो वहाँ पे आ गए, उनके पास एक फ़ाइल थी। मियाँ साहब तकरीर करके जब नीचे उतरे तो वो अपनी फ़ाइल जो है ना वो एक कॉपी लेके आगे जा रहे थे ताकि वो उन्हें दें, और मियाँ साहब फ़ैन होंगे मियाँ साहब के, शायद पॉलिटिकल वर्कर भी कभी माजी में उनके रहे हों। अच्छा। तो उन्होंने ट्राई की, सिक्योरिटी वालों ने उन्हें हटाने की कोशिश की, मियाँ साहब ने उन्हें देख लिया। मियाँ साहब उन्हें जानते थे, पहचानते थे। इन्होंने वो फ़ाइल पूरी ही पकड़ ली और अपने पीछे खड़े हुए स्टाफ ऑफिसर को पकड़ा दी। उन्होंने गाड़ी में रखी और तेज़ी में भागम भाग निकल गए। उसमें उनका मोबाइल फ़ोन था, उनके आईडी कार्ड था, उनका वैलेट था, वो सारी चीज़ें चली गई। हाँ। वो बड़े परेशान, मैं उधर रुका हुआ था तो मेरे पास आ गए, लोगो मेरे हाथ में था। मुझे उन्होंने पूछा कि जी, तब हमारा चैनल नया नया आया था। उन्होंने कहा कि सिटी 42 से। हाँ जी। कहते हैं यार ये लाहौर का चैनल है तो एक चीज़ तो चैनल पे चला दें। मैंने कहा बताएं। कहते हैं मियाँ शहबाज शरीफ मेरा बटुआ लेके चला गया। वो मैंने कहा कैसे? उन्होंने वो पूरा वाकया बताया। उन्होंने कहा जी मैं तो ये पकड़ा रहा था, उन्हें वो कॉपी पकड़ानी थी, उससे निकाल के वो पूरी फाइल ही उन्होंने पकड़ी और अपने PSO को पकड़ाई और वो गाड़ी में रख के ले गए। मैंने फिर अतर अली खान साहब साथ होते थे मियाँ साहब के, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी इस तरह एक साहब हैं यहाँ पे, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं। हाँ। तो मैंने कहा उनके मियाँ साहब बटुआ भी ले गए और मोबाइल भी ले गए उनका तो फैमिली से रब्ता मुनक़ता हो गया, उनकी फैमिली ने पिक करने आना। हाँ। मैंने फिर उनकी बात कराई उनकी फैमिली से, मैंने कहा जी इस जगह पे आप आ जाएं, आपके वाले साहब यहाँ पे खड़े हैं। उनका मोबाइल वज़ीर आला पंजाब लेके चले गए। खबर चलाई आपने ये? जी खबर भी चलाई थी। चलिए बड़ा मजे का वाकया सारा कुछ ही लेके निकल। हाँ ठीक है, ब्रेक क्या लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। जाइएगा मत। ये है ईद पर उम्मीद और आप देख रहे हैं सिटी 42। वापस आ गए, मैं दसो थे सही, मैं अलर्ट थे हो इसलिए कहते हैं अलर्ट ही रहना चाहिए, जिंदगी के हर मामले पर अलर्ट रहना चाहिए। अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे, मैं आप ही से बात कर रहा था, अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो आप कुछ भी आपको बताना चाहिए ना। अच्छा जी, मैं आपसे माजरत चाहती हूँ मेरे भाई। अच्छा, हमारे साथ कज़ाफ़ी भट्ट साहब भी मौजूद हैं, रिजवान भाई मौजूद हैं, मज़े की यहाँ पर बातें हो रही हैं। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कोई ऐसी किसी सिचुएशन में अच्छा सवाल पूछ रही, सारे सियासी तो नहीं पूछी, उनकी फील्ड से मैं पूछ रहा हूं, भाभी तो बात। अच्छा आप पूछ नहीं अरे बाबा पूछिए ना, आप पूछिए। अच्छा, कोई ऐसे कभी कोई सिचुएशन हुई है जब आप किसी पॉलिटिशियन के साथ फंस गए और बोले यार ये तो जान ही नहीं छोड़ा? कभी ऐसा होता है? क्योंकि मुझे याद है जब हम कराची में थे ना तो अल्ताफ भाई के जब बड़े जब खिताब होते थे 3-3 घंटे में बैठे रहते, अल्लाह पाक जान छुड़ा दे, अल्लाह पाक जान छुड़ा दे। ऐसा कभी होता था? वो तो कराची वालों की मजबूरी है, वो तो उस टाइम वाकई में बड़ी मजबूरी थी। यहाँ पर बताइएगा कि अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है कज़ाफ़ी भट्ट साहब, कितना आप फर्क देखते हैं PTI की गवर्नेंस में, नून लीग की गवर्नेंस में, फर्क क्या लगता है आपको? सियासी सवाल था। सियासी सवाल तो नहीं है, वो रिपोर्टर है, बड़े अरसे से मेरी भी वैसे ख्वाहिश थी कि सियासी है ना हो, लेकिन वो सियासत। अच्छा ये बताएं आप ये बताएं आप दोनों को उस्मान बुज़दार कैसे लगते हैं? ये तो बहुत ही गैर सियासी सवाल है ना। शाह जी पहले जवाब दे लें तो फिर मतलब क्या, लेकिन ये एज अ ह्यूमन बीइंग, ऐसे ह्यूमन बीइंग, ऐसे वज़ीर आला, क्योंकि गैर सियासी सवाल आपने कहा है ना। सियासी सवाल नहीं, गैर सियासी है, थोड़ा सा आप तवज्जो दें, थोड़ी सी तवज्जो दें। बुज़दार साहब जो हैं, अगर तो सिर्फ और सिर्फ एक 5.5 फुट कद की बात की जाए और उनकी बज़ाहिर जो शक्लो शुबाहत है उसकी बात की जाए तो बड़े सादा लोग और बड़े मासूम मुझे जैसे बड़े क्यूट लगते हैं, मैं क्या करूं, मुझे मेरे ज़हन में बहुत सारी चीजें आ रही है। खामोशी, कंट्रोल। लेकिन मसला ये है कि जब आपके हाथ में सूबे की तकदीर हो, सूबा आपने चलाना है, गवर्नेंस आपके हाथ में, तो आपको मासूम नहीं होना चाहिए, फिर आपको सिस्टम के साथ चलना चाहिए। सिस्टम को समझना। गांव में बिजली नहीं है, क्या चाह रहे हैं आप, क्या करें? ये सवाल करने का मकसद क्या था? हंसी निकल रही मेरी उस वक्त। आपने खुद ही कहा था गैर सियासी सवाल करना, मैंने कर लिया। इससे ज्यादा गैर सियासी सवाल क्या होगा? अभी बहुत कुछ ज़हन में आ रहा है, तो भट्ट साहब से भी जरा पूछना। भट्ट साहब भी काफी देर से कुछ कंट्रोल करे हुए बैठे हैं, मुस्तकिल मुस्कुरा रहे हैं।
गोलू मोलू साहब हमारा वजीर आला। मुझे बड़े मजे की बात ये पता नहीं क्यों मुझे उस्मान बुज़दार साहब से याद आ रहे हैं। मैं आज तक, मेरा ये रिकॉर्ड है, मैंने आज तक मैंने जितने भी प्रोग्राम किए, मजाल अगर किसी लाहौरी ने उनका नाम बुज़दार कहा हो, सब कहते हैं उस्मान गुलजार। ये बागों का शहर है। हाँ। और बागात को गुलजार कहते हैं। हाँ। गुलजार ही है हमारे लिए। अच्छा वो इस वजह से जो गोलू मोलू से हमारे ये जो वजीर आला है ना, इनके बारे में मशहूर है, हमने पूछा भी। अब गोलू मोलू से है भाई, गोलू मोलू से है। बस सब प्यार से कह रहे हैं, परेशान नहीं होना। हाँ। जब ये नए नए आए ना तो यानी कि जो हमारे तक पहुंची, चूँकि जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके साथ कुछ इनके अपने भी जो मुलाजमीन थे वो भी आए। कहते हैं ये रात को जब फारिग होते, कोई काम ना होता तो ये उनको बुला लेते, आओ ना फिर लूडो खेलिए। लूडो खेल, ये बताया गया है, ये बताया गया नहीं। देखिए लेकिन वह भी एक अच्छी चीज़ है अगर आप मुलाजमीन के साथ फिजिकल फिटनेस हाँ। के लिए बहुत। आज मुझे समझ में आया कि ये लूडो वाली एप्लीकेशन क्यों इतनी मशहूर है। अच्छा वैसे आपने ये बताया, लूडो से मुझे याद आया, लूडो खेलते हैं आप? हमारे घर में पूरे रमजान में जितनी कोई लूडो खेली गई है और जितने कोई फितरे हुए हैं लूडो की वजह से, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। चाहूंगी। इतना बड़ा बाट साहब ने क्लू दे दिया, जब प्रोग्राम करें या खुश हो जाएं कि लूडो खेले। लूडो के अब आपने प्रोग्राम करना है कि लूडो में वो नहीं होते चीट ट्रिक्स, हाँ। वो आपने उस पे प्रोग्राम करना है, वो मशहूर होगा। अच्छा वैसे आपको खेल कौन से पसंद है? दोनों से सवाल है। और आपको भी, आपको तो लगता है कबड्डी पसंद हो? नहीं, मुझे खेल में रेसलिंग करता रहा हूँ खुद भी। हाँ। और मुझे पसंद भी है, बड़े शौक से देखता हूँ। और रेसलिंग को लेके मैं अच्छा रेसलिंग कौन सी वाली? WWE वाली? नहीं, खाड़े वाली। खाड़े वाली। हाँ, मिट्टी की रेसलिंग, मैट रेसलिंग, दोनों रेसलिंग। वो इनकी फिजिक से भी लगता है। मुझे बड़ा शौक भी है ये पहलवानों के साथ। हाँ। बाट साहब देखा आए ना, बाट साहब हैं जरूर के वो छुपे हुए हैं बस। कौन सा खेल पसंद है आप दोनों को? जी वैसे मुझसे तो ये ना ही पूछें। यार यू आर वेरी काइंड, वो क्या ऑनेस्ट वो बन रहे हैं आप, मॉडेस्ट बन रहे हैं। जी नहीं, लेकिन ये है कि आप अपनी चॉइस से बताएं। चलो गोल्फ कर लें, गोल्फ अच्छी रहेगी। नहीं, वो बड़ा मुश्किल गेम। अच्छा, लूडो ही आ जाके जो हमारे वज़ीर आला पंजाब खेलते हैं, उनकी चूंकि उनकी रियाया है खेलना, थोड़ी देर मैं इन फ्यूचर लूडो ही खेलना चाहूंगा। आपको क्या पसंद है खेल? कुरुतलन मैंने हॉकी भी खेली है, क्रिकेट भी खेली है, फुटबॉल भी, लेकिन मैं बुनियादी तौर पे हॉकी का प्लेयर था। हॉकी और मुझे अभी भी हॉकी पसंद है, अगरचे इस वक्त वो भरपूर तरीके से ज़वाल पज़ीर है, पुरसाने हाल नहीं है उसका। कौमी खेल है और मजेदारी वाली बात है, हमारा कौमी खेल है। मैं तो कई दफा कह चुका हूँ इस बेचारे को, हॉकी को कौमी खेल अब ना रखें। आप कह रहे क्रिकेट है, बल्कि नहीं, क्यों? मैं तो कहता हूँ कबड्डी क्रिकेट छोड़े, सियासत कर ले। सही बात है। खेल हमारा कौमी खेल सियासत है। कमाल होगी बात। अच्छा मैं वैसे मैं अपने स्कूल में बड़ा एक डिफरेंट गेम खेलती थी। मैं खेलती थी वॉलीबॉल। अच्छा जी। हाँ, मैं बड़ी अच्छी प्लेयर थी वॉलीबॉल की। वॉलीबॉल पापी फिर उल्ट चीजें दसी जा रही है। मैं वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलती थी। पर्सनालिटी से उलट चीजें। लेकिन क्यों उलट है? आप लूडो खेल रहे हैं, आप मैं लूडो नहीं खेलती, मुझे वॉलीबॉल पसंद थी। अंडर एस्टिमेट ना करें। को हमने कर दिया अंडर एस्टिमेट ना आप करें। नहीं, मैं वॉलीबॉल बड़े शौक से खेलती थी और मैं अपनी स्कूल की कैप्टन भी थी को वॉलीबॉल में कितनी गोटियां होती है? ये नहीं, गोटियां नहीं होती उसमें। गोटियां नहीं होती उसमें भाई। हाँ, मैं पूछ लेना, चेक कर लेनी। ठीक है, मैं एकदम एक से सोच के पड़ गई, अच्छा वाकई में गोटियां होती है? नहीं, गोटियां नहीं होती उसमें। अगर वॉलीबॉल खेलती रही है तो मैं बॉडी बिल्डिंग करता रहूं। पपी पकड़ी जाएगी आप, ऐसे ना करें। खुदा के मैं वॉलीबॉल खेलती हूं। आपने बहुत लंबी छोड़ी है, ये पकड़ी नहीं जा रही। क्योंकि हमारे यहाँ ना खवातीन जो है वो कौन से गेम होते हैं कि वो कोकला छुपाकी खेल लेती, ऊंच नीच का पहाड़ खेल ले, बर्फ पानी खेल ले। ऊंच नीच का पहाड़ कौन सा होता है? ये भी ऊंच नीच का पहाड़, ये भी होती थी, या बर्फ पानी खेल ले, यही होता था। कोकला छुपाकी पता है, बांदर किला पता है, पिट्ठू गोल गरम पता है, ये गुल्ली डंडा भी होता है। हाँ, गुल्ली डंडा भी होता था। लेकिन ये फर्स्ट टाइम होती है, ये भी गेम। आपने कभी वो दुपट्टे को ऐसे करके बैठ के किसी के पीछे मारा? नहीं, बल दे के बल दे अच्छी तरह घुमा के फिर सारों के मुंह उधर और ठक करके किसी। ये भी कोई गेम होती है? हाँ, ये तो बड़ी वहशियाना गेम है। ये बांदर किला होती है। आपने कभी बांदर किला नहीं खेला? कमाल हो गई। बात सही, तो इसका मतलब बहुत पीछे है अभी।
कराची से आई है बहन हमारी, ये इंशाल्लाह इसको बहुत सारी चीजों का पता लगेगा। आपने फिक्र नहीं करनी, लाहौर में आ गई हैं तो ब्याह ले आए। अच्छा जी, ब्याह लाए। सारी अच्छा जी, बस अब टाइम बस बिल्कुल क्लोजिंग के करीब है, बड़ा मजा आया। से कोई सवाल पूछ लें आप। बस एक आखिरी मैसेज जो है आप आखिरी जाते हुए मैं बता दूं, भट्ट साहब इज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। एग्जैक्टली अगेन, क्योंकि ये हमारे सहाफत में हमारे लिए, हमारे इदारे के लिए बड़ी फख्र की बात है कि ये हमारे साथ हैं, हमारी टीम का हिस्सा है, हमारी फैमिली का हिस्सा है। और रिजवान नफी साहब जो उनसे हैं, वो उनके बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि वो लीड कर रहे हैं शुरू से, पहले दिन से हमारे चैनल को। तो सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कोई पैगाम अगर आप दोनों को देना चाहें ईद के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से, तो ज़रूर दें। पैगाम यही है कि लोग जो हैं इसको कोरोना को सीरियस लें, और हुकूमत भी जो है वो लोगों को सीरियसनेस की तरफ लाने में अमली तौर पर। आपके घर वाले मानते हैं कि कोरोना है कि नहीं है? जी, मैं मनवाना पड़ता है। यानी जब आप बाहर जाते हैं तो घर वाले समटाइम आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं। आप अगर घर को लीड कर रहे हैं। नहीं सर, हमारे घर में सब डरे हुए हैं। भट्ट साहब फुल डर, अंदर एंटर होने से पहले वो पूरा शावर लेके अम्मी खड़ी होती है, टक 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 टक। हाँ जी, ये बड़ा जरूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। दूसरा ये है कि ये जो बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया, इसमें शोहदा के लिए जो एक दर्द है, कोई ऐसा हरफ़े तसल्ली नहीं है जो उस दुख का मदावा कर सके। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे लोग अंसार नकवी साहब के लिए महसूस कर रहे हैं, या उनके अहले हाना, या बाकी जो लोग जहाज़ के मुसाफिर थे उनके अहले हाना, और पूरे वतन के लोग जो हैं वो दुख में शरीक हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे वाक़यात के मुस्तकिल सद्देबाब के लिए शफाफ और आलमी मयार के मुताबिक इंक्वायरी भी होनी चाहिए। यानी कि एक दफा एक इंक्वायरी, भट्ट साहब मेरा ये मानना है कि एक दफा एक करप्ट को और एक इंक्वायरी को उसके पाया तकमील तक पहुंचाएं और करप्ट को सजा दें, ताकि अगले आने वाले के लिए इबरत हो। बिल्कुल सही बात है। भट्ट साहब आपका क्या पैगाम है? ज़हन में रखिएगा, ये कभी भी नहीं होगा यहाँ पर, कम से कम ये कभी नहीं होगा। मैंने तो अपने 24-25 साल कैरियर में मैंने मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स देखी हैं, मैंने तो नहीं देखा कि कोई करप्ट या कोई इस तरह के पॉइंट है, मैंने नहीं देखा अपने 24 साल थोड़ा कैरियर सा वक्त में। अगर हमारे पास और होता तो हम इसी के ऊपर जो है सिर्फ एक लास्ट चीज, जरूर रिजवान साहब ने फैमिली की बात की, मैंने भी की। मैंने सिटी 42 के अंदर आके एक चीज़ मैंने देखी है, और वो है फैमिली। और मैं इस फैमिली का हिस्सा बना हूँ। मैं इससे पहले मैंने कहा मैं मुख्तलिफ इदारों में रहा हूँ, अच्छा माहौल रहा सब जगह पे, लेकिन जो माहौल सिटी 42 के अंदर है, जिस तरह हम एक दूसरे का दर्द महसूस करते हैं, मैं आपको बताऊं किसी जगह पे भी नहीं है। कुरुतुलैन ज़ुहैब किसी भी जगह पे नहीं है। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है बाकी जगहों पे भी कि ये माहौल अपनाएं, आपका काम भी अच्छा होगा, आपके इदारे का नाम भी अच्छा होगा, और लोग आपको याद भी। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ईद मुबारक हो आप सबको। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। कल से लेके आज तक ये मौका आ गया है, आज ईद का दूसरा दिन है, लेकिन ज़ुहैब की जेब से कल से लेके आज तक 1 रुपया नहीं निकला है। जुड़े रहिए सिटी 42 के साथ। अल्लाह हाफिज।